नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक बहुत ही मार्मिक कहानी पूस की रात। पूस की रात थी। चारों ओर घना कोहरा और कपकपाती सर्दी। खेतों में ओस की बूंदें ऐसे चमक रही थीं जैसे किसी ने धरती पर मोती बिखेर दिए हों। एक गरीब किसान हल्कू अपने खेत की रखवाली कर रहा था। सिर पर फटी पुरानी चादर, बदन पर हल्का कुर्ता और पांव नंगे, ठंड से कांपता हुआ अपने खेत के किनारे अलाव जलाने की कोशिश कर रहा था, पर गीली लकड़ियां जलती नहीं थीं। इतने में हल्कू की पत्नी धनिया की आवाज आती है, कंबल ले लेता तो क्या बिगड़ जाता, हर साल यही करते हो, खाने पीने का शौक पूरा करोगे तो ठंड कैसे सहोगे। लेकिन हल्कू ने तो पैसा पिछली बार अपने कर्ज के सूद भरने में दे दिया था। कंबल ना खरीद सका, अब पछता रहा था। वो सोच रहा था, कैसी किस्मत है, दिन भर खेतों में जान तोड़ मेहनत करो और रात को भी चैन नहीं, ना भरपेट खाना, ना कपड़े और ना कंबल। अलाव ना जल पाया तो हल्कू खेत के पास बनी झोपड़ी में चला गया, जहां उसका प्यारा कुत्ता झबरा लेटा था। जैसे ही हल्कू अंदर गया, झबरा ने दुम हिलाई और उसके पास सट गया। हल्कू बोला, क्यों बे झबरे, तुझे तो मुझसे ज्यादा आराम है, चलो तू ही मेरा सहारा है। हल्कू लेट गया और झबरा उसकी छाती पर चढ़कर सो गया। दोनों एक दूसरे की गर्मी में सर्द रात काटने की कोशिश करने लगे, पर नींद कहाँ। बाहर खेत में नील गायें घुसाई थीं, पर हल्कू उठा नहीं। खाएंगी तो खा लें, मैं जान दे दूं खेत के लिए, ये खेत क्या कभी हमें भरपेट रोटी देता है, हल्कू ने सोचा। झबरा भौंकता रहा। खेत में खड़ी फसल बर्बाद होती रही, लेकिन हल्कू आंखें मूंदे पड़ा रहा। सुबह हुई। ठंडी हवा में खेत की ओर देखा। गेहूं की बालियां चबाई जा चुकी थीं, फसल का सत्यानाश हो चुका था। धनिया आई और खेत देखकर घबरा गई। यह क्या किया हल्कू, हल्कू ने शांत स्वर में कहा। इस साल मजा आ गया धनिया, ठंड नहीं लगी, झबरा मेरे ऊपर लेटा रहा, दोनों ने खूब गर्मी में रात काटी। धनिया कुछ न बोली, वो जान गई थी इस गरीब की हालत ने उससे खेत की मोहब्बत भी छीन ली है। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक बहुत ही मार्मिक कहानी पूस की रात। यह केवल एक किसान की कहानी नहीं है, ये उस दर्द की कहानी है जो गरीबी, कर्ज और बेबसी से उपजता है। मुंशी प्रेमचंद ने इस रचना में वो ठंड दिखाई है जो केवल मौसम की नहीं, व्यवस्था की भी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।